are sorry to inform that you have not been selected. किसी कॉलेज में एप्लीकेशन करने के वक्त अगर ये मैसेज हम में से कोई भी पढ़ता है तो बहुत ही सैड और नाराज सा हो जाता है। उम्मीद टूटने सी लगती है, मायूस से हो जाते हैं और ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया और अब इसके आगे कुछ नहीं बाकी बचा है। लेकिन ऐसा ही रिस्पॉन्स 1952 में अपने ड्रीम कॉलेज सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स, जो आजकल मुंबई यूनिवर्सिटी में है, मैं एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले एक बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड स्टूडेंट को भी मिला। वो भी हमारे आपके जैसे थोड़ी देर के लिए तो सैड हुआ, और लेकिन दैट वॉज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर हिम. In fact, what happened later was that he went on to become the greatest cartoonist modern India has ever had. दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडिया के टॉलेस्ट कार्टूनिस्ट लेट आर के लक्ष्मण की। आर के लक्ष्मण का जन्म 24 अक्टूबर 1921 को मैसूर में हुआ और उनके फादर एक ऑर्डिनरी स्कूल टीचर थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मैसूर से ही पूरी की। वो बचपन से ही ड्राइंग्स एंड कार्टून में काफ़ी इंटरेस्टेड थे और काफ़ी अच्छा करते भी थे। चाइल्डहुड में तो उनका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर अपने पापा का गुस्सा वाला फेस हुआ करता था। Now that he was so good at arts and painting since childhood, he was confident of getting admission in any arts college of that time and of his choice. And Sir J College of Arts happened to be the best at that time. और इसी कॉन्फिडेंस से आर के लक्ष्मण ने वहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई किया। लेकिन शायद उनकी तकदीर में कॉमन कॉलेज से पढ़ के दी कॉमन मैन को इमॉर्टल करना लिखा था, और इसलिए उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके वहाँ के डीन ने जो रिप्लाई किया वो मैं आपको बताता हूँ वर्बैटिम। सुनिएगा कितना मज़ेदार था। डीन ने लिखा दैट हिज ड्राइंग लैक्ड द काइंड ऑफ टैलेंट टू क्वालिफाई फॉर इनरोलमेंट इन आवर इंस्टीट्यूशन एज ए स्टूडेंट। कितना इंटरेस्टिंग है ना। किस्मत भी क्या चीज़ होती है। आर के लक्ष्मण अपना बोरिया बिस्तर बांध के वापस मैसूर आए और अपना अंडर ग्रेजुएट कॉलेज वहीं से पूरा किया। उसके बाद उन्होंने इलस्ट्रेटेड वीकली में काम की शुरुआत करते हुए 60s में मुंबई बेस्ड टाइम्स ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया, और यहाँ से शुरू हुआ वो सफ़र जिसने उन्हें बाद में इंडिया के सबसे बेहतरीन कार्टूनिस्ट के तौर पे फेमस किया, इनफैक्ट इस्टेब्लिश किया। यहीं रहते हुए उन्होंने द कॉमन मैन को गढ़ा। उसकी कहानी हर दिन 2010 तक न्यूज़पेपर के पहले पन्ने से पूरे देश को सुबह सुबह सुनाया। एशियन पेंट्स का गट्टू तो आपको याद ही होगा, इसका निर्माण भी उन्होंने इसी समय किया। 1985 में वो लंदन में अपने कार्टून को एग्जिबिट करने वाले फर्स्ट इंडियन बने। बच्चों की फेमस कहानी मालगुडी डेज, कौन भूल सकता है इसे। इसके भी चित्रकार बने। एक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको दे दूँ कि मालगुडी डेज के लेखक राइटर इनके बड़े भाई आर के नारायण थे। फिर क्या, जर्नलिज्म के फील्ड में उन्हें प्रेस्टिजियस रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला। आर्ट्स के फील्ड में एग्जेम्पलरी कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आखिर में एशिया के नोबेल रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया। तो ये थी उनकी कहानी। नमस्ते, मेरा नाम है रामेश्वर और आप ये स्टोरी उम्रेक्स एडुटेक चैनल पे देख रहे थे। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है,
मुझे लगता है जिसकी कहानी उसी की जुबानी होनी चाहिए। उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा, बहुत ही बेहतरीन लिखा, माई स्केच पेन इज नॉट अ स्वॉर्ड, तलवार, इट्स माई फ्रेंड। आई ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स दैट caught my eye outside the window of my room. Thank you.